हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी चैनल 777 टैरो मिस्ट्री में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। मैं मोना, मैं फिर से आ गई हूँ नया रीडिंग के साथ में। आज के टॉपिक है आपकी गार्डियन एंजल आपसे क्या कहना चाहती है। आपकी गार्डियन एंजल आपसे कनेक्ट करना चाहती है, ठीक है। वो आपकी जीवन में कैसी प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कैसी हेल्प कर रही है, वो आपको क्या बताना चाह रही है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में आज हम देखेंगे। क्या आपकी गार्डियन एंजल आपसे बताना चाहती है, ठीक है। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी के दूसरे के लिए जाने दीजिएगा। आइए हम चेक करते हैं आपकी गार्डियन एंजल क्या बताना चाहती है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के गार्डियन एंजल की तरफ से, क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें एंजल। थैंक यू। एक कार्ड लेंगे हम लोग। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल। आप लोग को कार्ड दिख रही होगी। आपकी गार्डियन एंजल कैसी प्रेजेंट है, आपकी गार्डियन एंजल इस समय, ठीक है। हो सकता है आपके गार्डियन एंजल कोई आपकी दादी नानी इस फॉर्म में, जो आपकी पूर्वज है, जो इस दुनिया में नहीं है, उन वो लोग में से कुछ ऐसे लोग हैं। हो सकते हैं अगर किसी के माँ नहीं है तो उनके माँ भी हो सकती है, कोई दादी हो सकती है, नानी हो सकती है। आपके ही खानदान के, आपकी पूर्वज के कुछ ऐसे लोग हैं जो फीमेल मुझे दिखाई दे रही है, वो आपकी गार्डियन एंजल हो सकती है, ठीक है। और क्या वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको आपकी परिवार, आपकी ग्रोथ, ओवरऑल आपकी बिजनेस, आपकी चीज़ों को लेकर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आपको ओवरऑल आपकी गार्डियन एंजल चाहती है कि आप ओवरऑल डिजर्व करते हो सारी अपने लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस आप डिजर्व करते हो, ठीक है। वो चाहती है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, ग्रोथ हासिल करें, अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये आपकी गार्डियन एंजल चाहती है और वो आपको हेल्प भी कर रही है आगे बढ़ने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, अपनी लाइफ में, चाहे रिश्ते को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, कहीं ना कहीं आप जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस समय आपकी गार्डियन एंजल आपको चाहती है कि आप बैलेंस में रहो, आप बैलेंस में आओ। आपकी गार्डियन एंजल आपको मदद कर रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प कर रही है। हमेशा वो आपके साथ है, वो आपको गाइड करती है, आपके साथ रहती है और वो चाहती है कि आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ो, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आए, आपके फैमिली में हार्मनी हो, खुशी हो। ये आपके गार्डियन एंजल चाहती है और वो हमेशा आपके आसपास रहती है, हमेशा आपको मदद करती है, आपको गाइड करती है। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। लेकिन आपकी गार्डियन एंजल ये भी चाहती है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुशी के साथ आगे बढ़ो। आप
अपने रिश्तों में खुश रहो, अपने परिवार में खुश रहो, अपने जीवन में हर तरीका का खुशी वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपकी गार्डियन एंजल चाहती है कि आपके जीवन में प्यार भी हो, करियर में ग्रोथ भी हो, आपके जीवन में हार्मोनी हो, वो सारा चीज़ वो आपको देना चाहती है आपकी गार्डियन एंजल। और वो आपको बताना चाहती है इस समय आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो, फंसे हुए हो, लेकिन आपकी मन में कुछ फियर है, डर है, ठीक है। और वो चाहती है कि आप इस डर को ख़त्म करो। आप इस डर में, इस कन्फ्यूजन में नहीं रुक सकते हो। आप कहीं ना कहीं अटके हुए, कहीं ना कहीं फंसे हुए, कुछ डर की एनर्जी में मुझे यहाँ आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके गार्डियन एंजल बताना चाहते हैं कि आप एक सोल्जर की तरह हो, आप एक पावरफुल पर्सन हो, आप कुछ भी कर सकते हो अपने जीवन में, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, जो आप डिजर्व करते हो, आप जो करना चाहते हो वो सारा चीज़ हासिल कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ी सी अपनी स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है, आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप एक स्टेप तो आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपकी गार्डियन एंजल ये आपको बताना चाहती है। आपकी गार्डियन एंजल हमेशा आपके साथ है। वो चाहती है कि तुम एक स्टेप आगे बढ़ाओ। ओवरऑल मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ये आपकी गार्डियन एंजल बताना चाहती है। आप ओवर थिंकिंग करके बैठे हुए हैं, आप कंफ्यूज होके बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने गार्डियन एंजल की जो गाइडेंस है वो भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो भी सुन नहीं रहे हैं। वो आपकी इंट्यूशन से वो हमेशा आपको गाइड करती है, कुछ साइन देती है आपको। आपको कहीं ना कहीं कुछ फेदर मिलता होगा, कुछ बर्ड्स वगैरह दिखाई देती होगी, हॉर्स की पिक्चर वगैरह दिखाई देती होगी। अगर आपको कहीं वीडियो में, कहीं पिक्चर में भी हॉर्स वगैरह दिखाई देता है तो आप समझिए ये आपकी गार्डियन एंजल की साइन है। वो आपसे कुछ बताना चाहती है, आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। कहीं बर्ड के थ्रू, कहीं गार्डन के फूल के थ्रू वो आपको हमेशा गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो हमेशा आपको गाइड करती है। लेकिन आप नहीं, आप अपनी गार्डियन एंजल की गाइडेंस को, उनकी जो साइन है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस दर्द से निकले, इस दुख से आप बाहर निकलो। आप कहीं ना कहीं इस समय में पास्ट की चीज़ों को लेकर, जो लोगों ने आपको धोखा दिया, जो लोगों ने आपको पेन दिया, उस दर्द को अभी भी मन में लेके बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ देख के आपको गार्डियन एंजल को भी बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे उनको बहुत दर्द होता है। वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे जीवन में अपनी फ्री विल होती है। वो लोग बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो लोग आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो आपको गाइड कर रही है, मेरे बच्चे, सारी जो भी दुख है, जो भी परेशानी है आपके लाइफ में, उसको छोड़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो। ये आपकी गार्डियन एंजल आपको बताना चाहती है, ठीक है। आप ये हो, आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको लग्जरी, आपको पास्ट की चीज़ों से, जो भी आपके जीवन में पास्ट में हुई आपके जीवन में, उस चीज़ से लर्न करके, लेसन लेके आगे की तरफ बढ़ो। तुम ये डिजर्व करते हो। 10 ऑफ पेंटिकल, सारी फैमिली, खुशी, हैप्पीनेस, जॉयफुल, लॉन्ग टर्म सक्सेस तुम डिजर्व करते हो। और बहुत अच्छी प्यार, इमोशनल कनेक्शन तुम डिजर्व करते हो। पास में जो चीज़ हुआ नहीं हुआ उसको लेकर दुखी होकर मत बैठो। ये आपकी गार्डियन एंजल बताना चाहती है। कहीं ना कहीं उनकी जो सिग्नल है जो आपको दे रही है वो आप इग्नोर कर रहे हैं इस समय, मुझे ये दिखाई दे रही है। कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आपकी कनेक्शन विद योर गार्डियन एंजल? आपको ध्यान मेडिटेशन करना है, ठीक है। अपने आप को, अपनी हार्ट चक्रा को फ्री रखना है, आपको अपनी हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है। अगर आपकी, मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रही है, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। तभी आप फील कर पाओगे, आप अपनी गार्डियन एंजल से अपने कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे अच्छी तरीक़ा से, उनकी बात समझ पाओगे। आपको अपनी हार्ट चक्रा को हीलिंग करने की ज़रूरत है। पास्ट में आपने, हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत सारी ट्रबल देखी हो, बहुत सारी सफरिंग देखी हो, उसके चलते अब आपके अंदर वो ट्रस्ट इशू भी आ गया है। आप लोगों के प्रति भरोसा नहीं करते हैं, आपकी हार्ट पूरी तरीके से ब्लॉक है, जिसके वजह से आपकी तरफ जो डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है उसको भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसीलिए आपको चक्रा बैलेंसिंग की मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपनी हार्ट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हो सके तो आप ग्रीन कलर के कपड़ा पहन सकते हैं, ग्रीन कलर के रुमाल अपने साथ रख सकते हैं और अपनी जितनी भी इमोशनल बैगेज है उसको रिलीज करो। आप
पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। अपनी जो इमोशनल बैगेज है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप पीस में, हार्मोनी में अपनी लाइफ को न्यू पर्सपेक्टिव से देखो आप, ठीक है। जब आप इस तरीके से देखने की कोशिश करोगे, आपकी हार्ट चक्र बैलेंस होगी, तब आपकी कनेक्शन आपकी गार्डियन एंजल से खुद ब खुद हो जाएगी। आप समझ पाओगे कि आपकी गार्डियन एंजल आपसे किस तरह से बात करना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। आपकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड उनके साथ बनने लगेगी। इसीलिए पहले आपको हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इस समय आपकी हार्ट चक्र मुझे यहाँ ब्लॉक दिख रही है, दिख रहे हैं बहुत सारी ग्रीन कार्ड आए हैं यहाँ पे। और जो कि आपकी गार्डियन एंजल ये भी बताना चाहती है, यहाँ 10-10 की ऊर्जा आई है, 10-10 की ऊर्जा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और जब आप अपने जीवन से जो पास्ट में आपके साथ गलत हुआ, जो चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई, वो चीज़ से लेसन सीख के जब आगे की तरफ बढ़ोगे, तब आपके जीवन में खुशियाँ, हारमोनी, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हो, वो सारी चीज़ आपको दिया जाएगा। ये आपकी गार्डियन एंजल आपको क्लियर मैसेज दे रही है। कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं, पास्ट में कन्फ्यूजन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ में अटके हुए हैं, तो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है आपकी गार्डियन एंजल, पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करो, पास्ट की चीज़ से लेसन लेके आगे की तरफ बढ़ो। तब आपके जीवन में ये सारी लग्जरी, ये सारी चीज़ें आप फील कर पाओगे आपके जीवन में, ठीक है। तो आपको अब जो भी परेशानी है आपके लाइफ में, वो सारी एंडिंग की समय आ गई है, ख़त्म की समय आ गई है। अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपकी न्यू बिगिनिंग में, न्यू जर्नी में भी आपकी गार्डियन एंजल हमेशा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आगे के लिए आपकी गार्डियन एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए गाइडेंस है आगे के लिए। आपकी गार्डियन एंजल बताना चाहती है, आपने बहुत सारी दुख सही, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों की चेहरा देखा। अब तो समझ जाओ, अब तो कितने इमोशनल होके तुम बैठोगे। इतना इमोशनल भी होना ज़रूरी नहीं है, इतना इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है। अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोई तुमको इमोशनल फूल बना के जाए, उतना भी इमोशनल, उतना भी अच्छा होना अच्छी बात नहीं है ज़िंदगी के लिए। ये आपकी गार्डियन एंजल आपको बताना चाह रही है। आगे के लिए जो भी लेसन आपने सीखा है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके उसको एक लेसन की तरह लेके एकदम प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लो। किसी के ऊपर अंधधुंध विश्वास मत करो, खुद पे ऊपर भरोसा करो। तुम ये हो, तुम एक किंग ऑफ सोर्स हो, तुम एक रानी हो, किंग ऑफ सोर्स हो, तुम एक प्योर हार्टेड पर्सन हो। तुमने पास में जो भी देखा, जितने भी लोगों की चेहरा तुमने देखा, अब तो तुम समझ जाओ, अब तो तुम समझो। ये आपकी गार्डियन एंजल आपको बताना चाहती है। आपको अब आगे की जर्नी में अपने पास की चीज़ों से लेसन लेके एकदम प्रैक्टिकल होके अपने जीवन में डिसीजन लेना है, आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। ये आपकी गार्डियन एंजल आपको बताना चाहती है। और आपकी गार्डियन, हमने ये एंजल कार्ड से भी आपके लिए गाइडेंस लिया था। देयर इज़ समथिंग बेटर आपके लिए। आपकी गार्डियन एंजल ये कॉन्फर्मेशन दे रही है। ये एक लास्ट कार्ड है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गार्डियन एंजल हमेशा 24 आवर आपके साथ रहती है। वो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है। ये अलग बात है, आप अपनी गार्डियन एंजल की आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपको गाइड करती है। कभी कल आपको ऐसा भी लगता होगा आपके इंट्यूशन आपको कुछ बता रहा है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उसको भरोसा नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वो आपकी गार्डियन एंजल की मैसेज है जो आप इग्नोर करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही है, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए। और आपकी गार्डियन एंजल फाइनल मैसेज दे रही है यहाँ, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखे हुए हैं। जो भी ब्लेसिंग है वो आपके खुद की एनर्जी के चलते आप ब्लॉक करके रखे हुए हैं। आप इस एनर्जी में है। जिस दिन आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, उस दिन आपकी तरफ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आते हुए मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए अपनी चक्रा का हीलिंग करो। थोड़ा सा अपने मन से जो डर था, जो पास्ट की चीज़ थी, उसको लेट गो करो, रिलीज करो। थोड़ी सी नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, लोगों के साथ घुल मिलने की कोशिश करो, ध्यान मेडिटेशन करने की कोशिश करो। जब आपकी खुद की ब्लॉकेज हट जाएगी, आपके लिए बहुत कुछ ब्लेसिंग रखा हुआ है। ये आपकी गार्डियन एंजल आपको बताना चाह रही है, ठीक है। और एक वन मोर कार्ड लेते हैं, और क्या आपकी गार्डियन एंजल बताना चाहती है आपको। ये एंजल कार्ड से ही लेते हैं वन मोर कार्ड। ओके, नो देखिए, नो का कार्ड आया है। नो बोलना सीखिए। हर दो बार बॉटम ऑफ द डेक भी नो का कार्ड आया है। नो बोलना सीखिए। आप ना
हर किसी का बर्डन, हर किसी का चीज़, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका मन नहीं है, आप कर नहीं सकते हो, किसी ने आपको बोल दिया, आपके फ्रेंड ने, आपके फैमिली ने, किसी ने भी आपको बोल दिया मेरा ये काम कर दो, तो आपका मन नहीं है, आप कर पाएंगे ये भी आपको पता नहीं है, लेकिन आप हाँ बोल देते हो और आप जाने अनजाने में वो बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो। ठीक है, ये आपके गार्डियन एंजल बोल रही है कि नो कहना सीखो। नो कहना कोई बुरी बात नहीं है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना करो, ज़्यादा ओवर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बाउंड्री बनाना सीखो लोगों के साथ, हर किसी को अपने बाउंड्री, अपने लाइफ में इंटरफेयर करने मत दो, अपनी डिसीजन खुद लो। लोगों के साथ इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना कैपेबल इंसान हो, आपके ऊपर परमात्मा के हाथ है, आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आपको लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपनी डिसीजन खुद लेना सीखो। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ो, ज़्यादा इमोशनल फुल होगे तब लोग आपके साथ आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, आपको फुटबॉल की तरह फुटबॉल खेलेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। ये आपकी गार्डियन एंजल की तरफ से क्लियर मैसेज है गाइज। अगर आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये आपकी आँख खोलने वाली रीडिंग है, आपको आँख खोल लेना चाहिए। ठीक है, तो अपनी बाउंड्री बनाओ, किस तरह से, किस लोगों को, किस सिचुएशन को आपकी जीवन में इंटर करने की ज़रूरत है, एंट्री देने की ज़रूरत है, उसको देखो और आगे बढ़ो। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो, हर किसी को आप अपने जीवन में आना, इंटर करना नहीं दे सकते हो। तो आपको अपनी बाउंड्री कराने की ज़रूरत है, अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है। और नेगेटिविटी आपकी जीवन की, आपकी यही ब्लॉकेज आपको ब्लॉकेज कर रही है, यही नेगेटिविटी आपके जीवन को ब्लॉकेज कर रही है। इस नेगेटिविटी को लेट गो करने की ज़रूरत है। अपनी हीलिंग में ध्यान दीजिए, ध्यान मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये सब आप करेंगे तो आपके जीवन में बेटर होगा, आगे बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी बेटरमेंट आपके लिए रखा हुआ है। ओके गाइज, कैसी लगी आज की रीडिंग? अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।